वृंदावन आने पर उनका कम से कम हम स्वागत सम्मान करें और जो सेवा बने हमसे उस सेवा का भाव रखें। लेकिन क्या करें, कथा थी यहाँ पर तो हम इतना ही कहेंगे कि वो यात्रा तो वहां पर विश्राम हो गई, लेकिन अब वो यात्रा हमारे और आपके मन में प्रारंभ होनी चाहिए। अर्थात इसका परिणाम वो होगा जो कि हमारे भारतवर्ष ने पहले भी झेला है। जैसे अंग्रेजी शासन आ गया, अंग्रेजों का एक ही नीति थी महाराज, क्या बोले, फूट डालो और राज करो, आपस में एक दूसरे चैन से नहीं रहने देना। कोई कमजोर है, कोई शक्तिशाली है तो शक्तिशाली की तरफ हो जाना, कमजोर का कोई मतलब नहीं। तो उसी चक्कर में तो रह गए हम आप लोग। फिर मुगल शासन आया, मुगल शासन आया तो मुगल शासन में जितने भी हिंदू सनातन धर्म के मंदिर हुआ करते थे, जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्रतिष्ठित स्थान थे, जैसे अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म हुआ, वहां मस्जिद का क्या काम। अभी आप मथुरा वृंदावन कौन कौन गए हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। एक दो, इतने लोग गए हैं। तो आप जन्मभूमि देखिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान देखा, तो वहां पर भी मस्जिद बनी है। हाँ तो आज तो हमारा देश आजाद है, आज तो हम और आप स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट आपत्ति विपत्ति संकट नहीं है। लेकिन हमें फिर भी हमें एकता और अखंडता का भाव रखना ही पड़ेगा। अर्थात इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान नहीं दिया होता। अब आप सच बताना, द्वापर युग कब का निकला हुआ है और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए थे। अभी तो कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है महाराज। हाँ, और कलयुग में क्या हुआ कि कलयुग को आमन भयो, उल्टे भय सब काम है, श्रद्धा किसी में ना रही, भजते न सीता राम है। चेला गुरु से अगन है, दिन रात पीता जाम है, और धक्के लगाकर बाप में बेटा करे आराम है। इस वक्त होकर के दुखी धरती पुकारे श्याम को, गैया कटे निस दिन यहाँ कैसे भूल गए ब्रजधाम को। आज एक बात बताइए, पहले की हमारी माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, एक शब्द लेना है बस, बोलो राधे। एक शब्द, पहले की माताएं हमारी पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो वो क्या काम करती थी साहब? सबसे पहले उठ करके स्नान ध्यान करके सबसे पहली रोटी गाय को खिलाती। किसको? गाय को। अभी यहाँ इतने लोग हैं, बताओ कौन कौन किस किस के यहाँ पर गाय के लिए रोटी जाती है? सच ऐसे ही मत उठा देना, दिखाओ जरा महाराज अशोक जी हैं। धन्यवाद। जिन जिन के यहाँ गाय की रोटी निकलती है उनके लिए तालियों का योगदान एक बार, बहुत बहुत। अब पूछिए क्यों? क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास देखा गया। कितना जोर से बोलो जरा? 33 कोटि देवी देवताओं का निवास देखा गया। अभी मैं पीछे कहीं कथा सुना रहा था, एक बहन आई मेरे पास में, बोलती पंडित जी। मैंने कहा हाँ। बोले मेरे पति ना सुबह से शाम तक भां 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 करते रहते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं कोई इलाज डॉक्टर तो हूं नहीं, हम तो कथा सुनाने वाले ठहरे। तो मैंने अनुमान लगाया ऐसे ही, मैंने कहा बहन, बोले हाँ भोजन बनता है। बोले भोजन किसके घर नहीं बनता है पंडित जी? तो मैंने कहा सबसे पहली रोटी गाय को देती है, बस। बोले यही कमी हो जाती है। बोले क्यों? बोले सबसे पहले पति देव नौकरी जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, तो गाय वाली रोटी तो वही खा जाते हैं। तो भैया रे, जब गाय वाली रोटी खा के जाओगे तो भां तो अधिकार सबका है। ठीक गिलाया ना? हाँ गिलान दे, ठीक। बोलो राधे। हाँ ठीक ही गिलान दे भैया, बोलो राधे। दोनों हाथ उठा करके एक बार अर्जी हाजिरी, राधे। तो कहने का तात्पर्य